आई हैव सीन वेरी मैनी केसेस जहाँ पर एक बार तो ऐसे हुआ था कि आई थिंक इसमें ये भी बहुत मैटर करता है कि आप किन से हेल्प या एडवाइस ले रहे हो। लाइक अभी जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं अपनी वाइफ से सेपरेट होना चाहता हूँ, मुझे डिवोर्स लेना है, पर अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आई सेड पहले तो डिवोर्स क्यों लेना, व्हाई डू यू वांट टू गेट सेपरेटेड। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसको कुछ बीमारी है और वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती है सुबह शाम रात दिन, और कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाती है, अग्रेसिव इन द सेंस कि शी कैन जंप ऑफ फ्रॉम अ विंडो। तो मैंने कहा ये कुछ नहीं, ये तो बड़ा इशू लगता है मुझे। तो मैंने बोला कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाइए, तो वो लाए, तो मैंने देखा तो वो इट वॉज द मेडिसिन दैट शी वॉज टेकिंग इन वर ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो वी सॉट एन ओपिनियन फ्रॉम अ डॉक्टर। उन्होंने ओपाइन किया, फिर उन्होंने बताया कि ये तो बहुत टाइम से इनका मेडिकेशन चल रहा होगा। फिर वो जो डॉक्टर थे जहाँ दिल्ली में ही वॉज टेकिंग हर, तो वहाँ पे जाके पता किया तो पता चला कि बिफोर मैरिज हुई थी 2014 में, 2009 में लगभग, दैट गर्ल वांटेड टू मैरी समबडी एल्स एंड द फैमिली डिसअग्रीड, जैसा होता है कई बार क्योंकि कास्ट डिफरेंट होगा। तो वो लोग एक मंदिर दर्शन करने गए, अपनी मदर के साथ गई थी जब वो बिफोर मैरिज, तो वो वहाँ से कूद गई तो उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ और इंटरनल हैमरेज हुआ है, जो भी है उसकी वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स है। शी हैड बीन टेकिंग ट्रीटमेंट। अभी हम कई बार कहते हैं ना फॉल्स डाउरी केस, फोन, अरे बहुत सारे पेरेंट्स भी, आई थिंक लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी बच्ची के साथ अगर ऐसा हो गया है, आप उसका ख्याल नहीं रख पा रहे, आपने कितना बड़ा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की और आपने उनको शादी कर दी इतने मिसरिप्रेजेंटेशन, और बताया नहीं। शादी की जब पहली रात से वो दवाई खाने लग गई और ये सारी चीज़ें, तो हस्बैंड ने पूछा भी, पहले तो वो छुप कर खाती रही। अच्छा, नई शादी में, अरेंज मैरिज में थोड़ा हेजिटेशन भी होता है, तो लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो हस्बैंड ने बहुत बार नहीं पूछा, मैनी अ टाइम शी सेड कि हेडेक हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ऐसे शी वॉज कंटिन्यूस ऑन मेडिकेशन, चलता रहा। फिर मैंने जब ये सारी बातें पता की तो मैंने उनको बोला कि नाउ दैट आई थिंक यू शुड मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग एंड give it to the local police station also, because the moment you will file divorce, I think सामने का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। obviously they'll come up with 498A or something like that। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ये तो बहुत मुश्किल है, और ग्वालियर में सभी कह रहे हैं कि क्योंकि तुम हस्बैंड हो तो तुमको डिवोर्स नहीं फाइल करना चाहिए। तो मैंने कहा इसलिए आप 6 साल से ये सब कुछ, मतलब यू आर सफरिंग। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मैं पहले भी 1-2 लॉयर्स के पास गया, तो उन्होंने कहा बिकॉज यू आर हस्बैंड आप डिवोर्स नहीं ले सकते। तो ऐसा होता है क्या? फिर बताती हूँ मैं आपको। तो फिर मैंने बोला कि ये आपको किसने बोला? तो उन्होंने बोला क्योंकि फिर शी आस्क फॉर मेंटेनेंस। तो मैंने बोला अदरवाइज ऑल्सो शी आस्क फॉर मेंटेनेंस। उसके पास बहुत सारे तरीके हैं कि वो 125 CRPC लगा दे जिसमें वो मेंटेनेंस मांग ले। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, उन्होंने कहा कि आप पहले सेटलमेंट की बात कर लो, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा एलिमनी मांगेंगे। तो बहुत बड़ा अमाउंट था, तो इसीलिए वो बेचारा 6 साल से ये सारी चीज़ें सफ़र कर रहा। एंड दे वर फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड फैमिली इन ग्वालियर, राइट। तो फिर मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे शॉक लगा कि यार ऐसे कैसे हमने क्या, क्योंकि शी कुड हैव कमिटेड सुसाइड ऑल्सो। उसने बहुत बार कोशिश भी की, बहुत सारी चीज़ें की, एंड दैट हस्बैंड वॉज लिटरली इन टीयर्स। मतलब वो रो रहा था कि मैं 5 साल से आई हैव बीन जस्ट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फिर मैंने बोला आप कुछ मत करो, आप डिवोर्स फाइल कर दो, और उसी के साथ एक एप्लीकेशन विथ मेडिकल डॉक्यूमेंट सभी कुछ, डॉक्टर का ये सब लगाकर आप एक पुलिस स्टेशन में भी दे दो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम रेडी फॉर मीडिएशन। अब पुलिस स्टेशन में भी आजकल मीडिएशन का तरीका है, तो उसके लिए भी रेडी हो, यू आर रेडी फ्रॉम योर एंड। तो ये सारी चीज़ें लगाई, कैन यू इमेजिन। और दैट हस्बैंड वॉज स्टिल टेलिंग मी कि मैम ये सब नहीं करते हैं अपन। मैंने बोला नहीं पुलिस इज़ फॉर योर हेल्प ऑल्सो। उन्होंने कहा नहीं मैम, बॉयज़ हैं तो हमारे अगेंस्ट ही होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप दे दो। उन्होंने दे दिया। आपको पता है जैसे ही, एंड द गर्ल फैमिली के जो रिलेटिव्स थे वो भी बहुत रिनाउंड थे, तो उनको जैसे ही पता चला उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, उनको डराया धमकाया। फिर उन्होंने मेरा नंबर पता किया, दे ट्राई टू टॉक टू मी ऑल्सो, बट देन आई सेड नहीं, बिकॉज आई एम रिटेन फ्रॉम दैट साइड, आई शुड नॉट बी टॉकिंग टू यू। तो ये कह के मैंने फ़ोन कट किया। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गए, एंड माई क्लाइंट वॉज कॉल्ड इन द पुलिस स्टेशन। और वहाँ पर पता है क्या कंप्लेंट थी? वहाँ ये कंप्लेंट थी कि मेरी जो बहन है, इसको ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बिकॉज शी कुड नॉट कंसीव इन टाइम, इसीलिए इसके जो सास ससुर और ये सभी घर वाले हैं वो कुछ गलत ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, कहीं बालाजी ले जा रहे हैं कुछ, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो मेंटली परेशान हो गई। कैन यू इमेजिन?
if he would not have filed that application पहले, it could have been defensive for him. It was so difficult. It is very difficult now that the divorce has happened. Ultimately, it was a mutual settlement only क्योंकि we had better grounds. लेकिन बहुत मुश्किल है.